ईरान ने चौथी बार इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला कर दिया। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश। ईरान ने तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स ताक दिए। हैफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद। हमले के बाद 3 मुलाजिम हलाक। हमले में हैफा के रमाड ड्योटा एयरबेस को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के तर्जमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा, ऑपरेशन बादा सादिक सोम की ये नवी लहर है। दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मयसर नहीं होने देंगे। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज के लिए तैयार हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने खत में लिखा, ईरान हक़ दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फौजी अहदाफ और इससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इसराइल की तेहरान में टीवी चैनल्स, अस्पतालों, अवामी अमलाक पर बमबारी। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत को भी निशाना बनाया। दौरान नशरियात टीवी चैनल की एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गई। हमले के चंद मिनट तक नशरियात मुअत्तल होने के बाद दोबारा बहाल कर दी गई। खातून एंकर सहर इमामी ने दोबारा नशरियात संभाल ली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में सरकारी चैनल के मुताबिक कारकुनों की शहादतों की इत्तला। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का G7 एलामिये पर दस्तखत से इनकार। खबररसा एजेंसी के मुताबिक ट्रंप कनाडा में होने वाले G7 इजलास के एलामिये पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुसव्वदे में इसराइल ईरान तनाज़ में कशीदगी कम करने की अपील की गई है। मुसव्वदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद भी शामिल है। ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, इससे कबल बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास में गुफ्तगू। कहा, ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। ईरानी हुक्काम कशीदगी में कमी के लिए बातचीत करना चाहेंगे। ईरान के साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं है, उन्हें एक मुआहिदा करना होगा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 60 दिन ज़ाया किए। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफदेह है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। इसराइली हमले को UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, खतरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। एलामिये में इलाक़ाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से गुमराहकुन और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ दार की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर झूठ बोला गया। इसराइल ने एटम बम का हमला किया तो पाकिस्तान भी कर देगा। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। ऐसी सूरत हाल में सबको ख्याल रखना चाहिए। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 500 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 1246 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे बल्दियात की तरक्याती स्कीमों के लिए 142 अरब मुख्तस होंगे। हुकूमत अवाम की एक एक पाई को अमानत समझकर इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पंजाब का बजट जीरो टैक्स और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। 100 से ज़ायद नए प्रोग्राम्स और मंसूबे शुरू किए गए। 700 सड़कों की तामीर और 12,000 किलोमीटर तोसी भी शामिल है। पंजाब में मुकामी कर्जों में 94% कमी आई। पंजाब में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर। इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी। खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी वतन वापस आ गए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 परवाज़ें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँच गईं। दीगर ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए इराक़ी एयरवेज़ और दीगर इराक़ी हुकाम के साथ
सरगर्म अमल है। बाहिफाजत और मुनज़्ज़म वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 5 फितना अल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव किया। 4 ख्वारिज को पेशावर और 1 को शुमाली वज़ीरिस्तान में मारा गया। हलाक दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस।